सोचो, एक शहर हजारों साल पुराना। अब सोचो, इस शहर में सीधी सड़कें, प्लान्ड मोहल्ले और घरों में टॉयलेट्स भी। यह कोई परी कथा नहीं है, यह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। इनके शहर अर्बन प्लानिंग का कमाल थे। मोहनजोदड़ो के लोग अपनी दुनिया के मास्टर थे। वो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे जिसकी आज भी हम दाद देते हैं। उनकी सिटी प्लानिंग की समझ रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो खूबसूरत ही नहीं, फंक्शनल भी था। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं, इस प्राचीन शहर के वंडर्स एक्सप्लोर करते हैं, मोहनजोदड़ो के सीक्रेट्स अनकवर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी। ये आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों तक फैली थी। मोहनजोदड़ो इसके सबसे बड़े शहरों में से एक था। यह गतिविधियों का एक बस्टलिंग केंद्र था। यह शहर लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। यह वो समय था जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी डेवलप हो रहा था, लेकिन सिंधु घाटी के लोग सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर्स बना रहे थे। मोहनजोदड़ो उनकी इंजेन्युइटी का सबूत है। मोहनजोदड़ो की खोज ने दुनिया को हैरान कर दिया। इसने हमें एक भूले हुए युग की झलक दिखाई, एक एडवांस्ड सभ्यता का युग, अद्भुत उपलब्धियों का युग। मोहनजोदड़ो मानव क्षमता की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि कोलैबोरेशन और इनोवेशन से बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। मोहनजोदड़ो के अवशेषों में घूमना एक ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। शहर एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। उस समय अर्बन प्लानिंग में यह एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। सीधी सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। इससे शहर साफ सुथरे ब्लॉक्स में बंट गया था। सोचो कितनी सुविधा, रास्ता ढूंढना और घूमना आसान था। ये बस ऐसे ही बनाई गई गलियां नहीं थी, इन्हें एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया था। चौड़ी मुख्य सड़कों पर गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग चलते थे। छोटी गलियां घरों तक पहुंचने का रास्ता देती थी। शहर अलग अलग जोन्स में भी बंटा हुआ था। रिहायशी इलाके कमर्शियल एरियाज से अलग थे। यह थॉटफुल प्लानिंग शहर के लेआउट के हर पहलू में दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो की सबसे इंप्रेसिव चीजों में से एक इसका ड्रेनेज सिस्टम था। शहर में अंडरग्राउंड सीवर्स का नेटवर्क था। ये सीवर्स ढके हुए थे और बहुत ध्यान से बनाए गए थे। घरों का वेस्ट वाटर इन सीवर्स से होकर बहता था। इसे शहर से दूर ले जाया जाता था। क्या आप सोच सकते हैं, 4000 साल पहले इंडोर प्लम्बिंग, जगह जगह मैनहोल्स थे। ये सफाई और मेंटेनेंस के लिए एक्सेस देते थे। ये सैनिटेशन और हाइजीन की रिमार्केबल समझ दिखाता है। मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम अपने समय से बहुत आगे था। ये वहां के लोगों की इंजेन्युइटी और इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। भाग 5, मोहनजोदड़ो की जीवन रेखा, पानी। मोहनजोदड़ो में पानी जीवन के लिए जरूरी था। शहर में एक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। ज्यादातर घरों में प्राइवेट कुएं थे। जिनके पास अपने कुएं नहीं थे, उनके लिए पब्लिक कुएं पानी देते थे। द ग्रेट बाथ एक रिमार्केबल स्ट्रक्चर था। यह एक बड़ा वाटर टाइट पूल था। इसका इस्तेमाल शायद धार्मिक सेरेमोनीज या कम्युनल बेथिंग के लिए होता था। सोचो वहां कैसी गैदरिंग्स होती होंगी। मोहनजोदड़ो के लोग पानी की इंपॉर्टेंस समझते थे। उन्होंने इस प्रीशियस रिसोर्स को कंजर्व और मैनेज करने के सिस्टम्स डेवलप किए। उनके इनोवेशंस ने शहर के लोगों के लिए पानी की स्टेडी सप्लाई इंश्योर की। भाग 6, ईंटें जिन्होंने एक सभ्यता बनाई। मोहनजोदड़ो के लोग स्टैंडर्डाइज्ड पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे। ये ईंटें साइज और शेप में एक जैसी थी। वो इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों के इस्तेमाल के कई फायदे थे। इससे कंस्ट्रक्शन तेज हो गया। इससे इमारतें मजबूत और ज्यादा टिकाऊ भी बनी। ईंटें मिट्टी से बनती थीं। उन्हें किल्स में पकाया जाता था ताकि वो सख्त और वाटर रेजिस्टेंट बन जाए। इन ईंटों की क्वालिटी आज भी खड़े रूइंस में दिखाई देती है। ये ईंटें सिंधु घाटी के लोगों की क्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण है। ये मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के उनके एडवांस्ड नॉलेज का सिंबल है। भाग 7, हर ईंट में समानता। मोहनजोदड़ो के सबसे इंटरेस्टिंग पहलुओं में से एक इसका सोशल स्ट्रक्चर है। दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के विपरीत यहां बड़े महलों या मंदिरों का कोई सबूत नहीं है। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी थी।
एक ऐसा समाज जहां सबको बेसिक अमेनिटीज मिलती थी। एक ऐसा समाज जहां शायद पावर ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थी। शहर का लेआउट खुद इस इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रिड पैटर्न और स्टैंडर्डाइज्ड हाउसिंग एक प्लान्ड सिटी की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा शहर जो हर वर्ग के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। मोहनजोदड़ो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। यह हमें एक ऐसे समाज का मॉडल दिखाता है जो इक्वालिटी और कम्युनिटी को वैल्यू देता था। भाग 8, एक खोए हुए शहर की पहेली। सिंधु घाटी सभ्यता सदियों तक फली फूली, लेकिन फिर यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मोहनजोदड़ो को छोड़ दिया गया। इसके रीजन स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय है। कुछ थ्योरीज एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड की ओर इशारा करती है, कुछ क्लाइमेट चेंज और सिंधु नदी के पाथ में बदलाव की ओर। शहर के अंत का एग्जैक्ट कॉज अभी भी एक पजल है। मोहनजोदड़ो के लोगों का क्या हुआ, वो कहां गए? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी हमें इंट्रिग करते हैं। जवाब समय की रेत में दबे हुए हैं। मोहनजोदड़ो के गायब होने का मिस्ट्री इसके अल्यूर को और बढ़ाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस भी नेचर के फोर्सेस और समय के पैसेज से इम्यून नहीं है। भाग 9, एक टाइमलेस लेगेसी। मोहनजोदड़ो मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण है। ये उस समय की याद दिलाता है जब हमारे एंसेस्टर्स ने इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग के इनक्रेडिबल फीट्स हासिल किए थे। शहर की लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। इसका सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, इसके वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसका स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन और इसका एगलिटेरियन ईथोस मॉडर्न सिटी प्लानिंग के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। मोहनजोदड़ो सिर्फ रूइंस नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव पास्ट का सिंबल है। ये उस पोटेंशियल की याद दिलाता है जो हमारे अंदर एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए है। चलो पास्ट से सीखें और ऐसे शहर बनाएं जो मोहनजोदड़ो की तरह इनोवेटिव और सस्टेनेबल हो।